हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एक्सरसाइज है बेटा अपनी 2.7। इस एक्सरसाइज के अंदर आपको पिछली एक्सरसाइज में आपने मल्टीप्लिकेशन सीखी थी डेसिमल की। इस एक्सरसाइज में आप डिवीज़न देखेंगे। पिछली एक्सरसाइज में आपने मल्टीप्लिकेशन कर ली इजीली, अब आप डिवीज़न करेंगे। डेसिमल में डिवीज़न कैसे की जाती है देखो। फर्स्ट पार्ट है आपका 0.4 को डिवाइड करना हमने किससे, 2 से। आपने ना पॉइंट कैंसिल करके नहीं करना, ठीक है। ऐसे तो हम इसके पॉइंट कैंसिल करके नीचे लगा सकते थे, बट फिर आपको डेसिमल की डिवीजन नहीं आएगी, तो अब आप डायरेक्ट डेसिमल में डिवीजन करना सीखिए। देखो अब सबसे पहले क्या है, 0 पॉइंट, तो ये तो हमारा जाएगा नहीं, तो हमने आंसर में क्या लगाना है, पॉइंट, क्योंकि पॉइंट के बाद ही हमारा डिजिट स्टार्ट हो रहा है। अब 2 को 4 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 2, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया, 0.2। जो इजीली डिवाइड हो सकते हैं हम उसको डायरेक्ट फॉर्म में लिखेंगे, अदरवाइज डिवाइड करके दिखाएंगे। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो ध्यान से, 0.35 और किससे डिवाइड करना है, 5 से। अब आप देखो कि डेसिमल से पहले कोई डिजिट नहीं है, 0 है, तो हमने एज इट इज लगा दिया 0 पॉइंट। अब देखो फर्स्ट डिजिट क्या है, 3 है, 5 से डिवाइड नहीं होगा, तो नहीं डिवाइड होता तो क्या लगानी पड़ेगी, 0। अब हमने 2 डिजिट इकट्ठे डिवाइड किए हैं 35, तो 5 7 जा 35, इसीलिए हमें क्या लगानी पड़ी, 0। क्लियर हो गया, क्योंकि 3 डिवाइड नहीं हो रहा 5 से, तो हमें 2 डिजिट पिक करने पड़े। 2 डिजिट पिक किया तो उसके लिए हमने क्या लगानी है, 0। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पर डेसिमल से पहले क्या है, 2 है, ठीक है। डेसिमल से पहले 2 है, पर 2 जो है 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 के टेबल में 2 नहीं आता ना, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, 0 पॉइंट। फिर अब हमें ये 2 डिजिट इकट्ठे करने पड़ेंगे, तभी जाके डिवाइड होगा। तो हमने क्या लगा दिया, पॉइंट लगा दिया, और पहला डिवाइड नहीं हो रहा था तो उसकी जगह पर क्या लगा दी, 0, ठीक है। अब 4 को 24 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 4 6 जा 24। क्लियर। अब फिर 8 को देखो, 4 की टेबल में 8 डिवाइड हो गया 2 पर, तो आंसर क्या आ गया, 0.62। हमें एक एक डिजिट को देखना होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, अब देखो यहाँ पर 6 है और यहाँ भी 6 है, डिवाइड हो रहा है, 6 1 जा 6, ठीक है। अब कितना आ गया, नेक्स्ट डिजिट क्या है, 5 है, 5 डिवाइड हो रहा है 6 से, नहीं होता, तो उसके नहीं डिवाइड होने के लिए क्या लगानी पड़ेगी, 0। फिर क्या है, डेसिमल, जहां पर जो चीज है उसको ऐसे ही चलाना है, डेसिमल। अब हमने ये 2 डिजिट इकट्ठे पिक किए तो 54 बन गया ना हमारे पास, डेसिमल हमने लगा दिया, तो 6 9 जा 54। आपको ट्रिक समझ में आई है। क्या करना है, पहले फर्स्ट डिजिट देखना है, फर्स्ट डिजिट नहीं डिवाइड होता तो उसकी जगह पर क्या लगानी है, 0। फिर अगर डेसिमल आ जाता है तो डेसिमल लगाना है, फिर 2 डिजिट इकट्ठे डिवाइड करनी है, फिर नेक्स्ट को देखना है। ऐसे ही हमने इसमें किया, पहले 6 डिवाइड हो रहा था, 6 1 जा 6, फिर 5 डिवाइड नहीं हो रहा था तो उसकी जगह, डिवाइड की जगह क्या लगाना है, 0। फिर क्या है, डेसिमल, तो डेसिमल लगा, फिर 2 डिजिट इकट्ठे किए तो वहां पर क्या आ गया हमारे पास, 9, ठीक है। अब ये देखो, इसको भी हम ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, पर मैं इसको आपको इस वे में भी डिवाइड करके बता देती हूँ। 651.2 को 4 से डिवाइड करना, फर्स्ट डिजिट देखेंगे, 4 1 जा 4, क्या बचा आपके पास, 2। नेक्स्ट आप क्या कैरी करोगे, 5, ठीक है। 4 6 जा 24, क्लियर। क्या बचा, रिमाइंडर 1, फिर ऊपर से क्या कैरी करा, 1 कर लिया, फिर 4 2 जा 8, क्या बचा आपके पास, 3। अब 3 तो नहीं होगा, तो नेक्स्ट डिजिट हमें कैरी करना पड़ेगा, कैरी करने से पहले क्या है, डेसिमल, तो आंसर में भी क्या लग जाएगा, डेसिमल। अब मैं इसको यहाँ पे आगे प्रोसीड कर रही हूँ, 3, फिर मैंने ऊपर से क्या कैंसिल, वो कैरी किया, सॉरी, क्या कैरी कर लिया, 2। आपने अब डेसिमल नहीं लगाना, क्योंकि डेसिमल तो हमारा कहाँ चला जाता है, क्वोशिएंट में, कहाँ चला जाता है, क्वोशिएंट में। अब 4 8 जा 30। आपको बेटा मैंने दोनों वे सिखा दिया है, डायरेक्ट भी करना और इस फॉर्म में भी अगर आपको मल्टीप्लाई करके देखना है। क्लियर हो गया है, ठीक है, एक एक डिजिट। अब नेक्स्ट पार्ट को भी हम इसी वे में करके देख लेते हैं, 14.49। अब देखो यहाँ पर डिजिट बड़ा है, 14 जा रहा है 7 की टेबल में, 7 2 जा 14, ठीक है। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं बचा। अब यहाँ डेसिमल था तो ऊपर भी क्या आ गया, क्वेश्चन में भी क्या आया, डेसिमल। ऊपर से मैंने क्या कैरी किया, 4। अब 4 तो नहीं जाता 7 की टेबल में, तो क्या लगानी पड़ेगी, 0।
ठीक है, आपने इकट्ठे दोनों डिजिट नहीं कैरी करने, 1 बाय 1 करने। नहीं डिवाइड हो रहा था तो क्या लगाई, 0। अब क्या कैरी किया, 9, तो 7 7 जा 49, तो आपका आंसर कितना आ गया, 2.07। क्या आंसर आया, 2.07। क्लियर हो गया सभी को, सभी को। नेक्स्ट देखेंगे। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा, उसके अंदर हमें सभी को 10 से डिवाइड करना है। आपके पास 7 पार्ट्स है, 7 में आपको 10 से डिवाइड करना है बेटा। मीन्स 10 की सीरीज, 10, 100, 1000, 10,000 मीन्स जीरो वाले कितने भी नंबर्स हों उससे आप सबसे इजीली डिवाइड कर सकते हैं। जैसे आप मल्टीप्लाई सबसे इजी करते थे, इसी तरह से डिवाइड भी बहुत इजीली कर सकते हैं। हमें पता है कि डेसिमल हमारा किस तरफ मूव होता है बेटा, लेफ्ट की तरफ। किस तरफ जाता है डेसिमल, लेफ्ट की तरफ। अब आपने उसी प्रोसीजर को फॉलो करना है। अब 4.8 को किससे डिवाइड करना हमने, 10 से। देखो जितनी जीरो हैं उतना ही डेसिमल आगे करते जाओ लेफ्ट की तरफ। देखो यहाँ डेसिमल पहले से ही था, तो इस डिजिट को तो हमने काउंट ही नहीं करना, जितना डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट है। अब नीचे कितने जीरो है, 1 0 है, तो इसको कट करके मैंने इस डेसिमल को यहाँ से उठा के कहाँ, एक डिजिट आगे कर दिया, क्योंकि 1 ही 0 थी मेरे पास, तो आंसर कितना आ गया, 0.48। ठीक है, क्लियर हुआ। नहीं हुआ तो और क्वेश्चन देखो, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 52.5 को किससे डिवाइड करना है, 10 से। अब आप देखो कितने जीरो है नीचे, 1, तो हमने अपने डेसिमल को किधर लाना, लेफ्ट की तरफ। आपने डेसिमल के बाद वाले डिजिट को देखना ही नहीं है, ठीक है। अब देखो इस डेसिमल को हम यहाँ से उठा के 1 डिजिट काउंट करेंगे, तो यहाँ पर आंसर है, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 5.25। क्लियर, आ गया आपको। नेक्स्ट देखो, अब देखो हमारे पास क्या है, 0.7, इसको हमने किससे डिवाइड करना है, 10 से। देखो ध्यान से, अब हमारे पास डेसिमल के बाद वाले को तो हमने देखना ही नहीं। अब 1 0 है, तो ये डेसिमल हमने यहाँ से उठा के एक डिजिट आ गया, तो यहाँ पे लगा देना, तो आंसर कितना आ जाएगा, 0.07। एक डिजिट और बढ़ गया। क्लियर। अब देखो यहाँ पे भी यही सेम प्रोसीजर, 10 में एक 0 है, तो ये डेसिमल लेफ्ट की तरफ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा, तो आंसर आपके पास कितना आ जाएगा, 3.31। क्लियर हुआ कुछ। अगर आपको इस वे में समझ नहीं आता तो आप डिवाइड भी करके देख सकते हैं। देखो ऐसे डिवाइड करके दे सकते हैं, जैसे 33.1 को 10 से करना है, तो 10 के टेबल में 3 पर गया, 10 3 जा 30, बचा कितना, 3, तो डेसिमल ला गया ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आया, क्या कैरी करेंगे, 1। ठीक है, अब कितने पर जाएगा, 10 3 जा 30, अब क्या बचा रिमाइंडर, 1। अब रिमाइंडर हमारा, अब हमें इसको पूरा कंप्लीट डिवाइड करना है, ये कंप्लीट डिवाइड हो सकता है, तो हम पीछे क्या लगा लेते हैं, 0, क्योंकि हम पीछे कितने भी 0 लगा ले कोई वैल्यू ही नहीं होती है। अब हमने इसको कैरी कर लिया, तो 10 1 जा 10, हमारा यही सेम आंसर आ गया। क्लियर, आप किसी भी वे से कर सकते हैं, चाहे आप डेसिमल को डायरेक्ट लेफ्ट में एक आगे प्रोसीड कर दे, जितनी जीरो, अगर 2 जीरोज है तो 2 आप डिजिट से आगे कर देंगे, अगर आपके पास 1 0 है तो 1 डिजिट से आगे कर देंगे। क्लियर, अब आपने सारे पार्ट्स को इसी वे में प्रोसीड करना है। ओके, गुड बाय।